नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की मेरी प्रैक्टिस है, आज का मेरा लेक्चर है। आज हम करेंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीप का, यानी कि जालंधर बंद को हठ प्रदीप का हम किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जालंधर बंद के अंदर हमको यानी कि श्वसन भरने के बाद हमको अपना जो ठुड्डी है, हमारी जो चिन है, उसको अपने थ्रोट के पास, यानी कि इसको विशुद्धि चक्र या कंठ चक्र के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपको टक करना होता है। तो इससे आपको करने का टेक्निक, आपकी काउंटरइंडिकेशंस और बेनिफिट के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को नी पेन है, यानी कि उनको बैठने में दिक्कत आएगी। दूसरा, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमको सांस को होल्डिंग करना होता है। और या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, उच्च रक्तचाप की शिकायत है, वो सब अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जालंधर बंद, यानी कि उन्हीं को करना है। मैं यहाँ आपको स्पेशल ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जब तक आपके आसन थोड़ी सी निपुणता ना हो और या फिर आपका प्राण के ऊपर अच्छे से कंट्रोल ना हो, तो आप जालंधर बंद की होल्डिंग ना करें। यानी कि पहले आप थोड़ा सा आसनों की सिद्धियाँ करें। आसन थोड़ा आपको सही होने के बाद, आपको बैठने की स्थिति बनने के बाद, आप उसके बाद अपना प्राण यानी कि आप कुंभक यानी कि प्राणायाम की आप प्रैक्टिस करें। जब आपका रेशियो, आपको 1:4 का रेशियो भी अगर आप आ जाते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो आप मेंटेन करते हैं, देन आप उसके बाद में यानी कि बंधों की आप तैयारी करें। तो अभी हम करते हैं इसके लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि लाभ, यानी कि इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं। यानी कि हमारी जो प्राणवायु जो हम अपने शरीर के अंदर भरते हैं, तो हमारा जो बंद लगता है, तो जो बंद जो लगता है, तो उससे हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारी एक्टिवेट होती है। हमारे गले के समस्त रोग दूर इससे होते हैं और यानी कि हमारा बुढ़ापा इससे दूर होता है। यानी जरा मृत्यु या बुढ़ापा इससे हमारा दूर होता है और मृत्यु पर भी आप काबू पा सकते हैं इस बंद की अपेक्षा से। यानी कि आप आज इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप इसकी सिद्धि के लिए आपको मृत्यु पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका बुढ़ापा भी इससे दूर होता है और जितने भी हमारे वात रोग हैं, वायु से रिलेटेड जो भी आपके दोष हैं, वो सभी इससे दूर होते हैं। तो चलिए अब आपको करने का तरीका, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आप सिद्धासन, यानी कि पहले आसन में जो डिस्क्राइब किया गया है, आपका जो बायां पैर है आपका सेवानी प्रदेश, यानी कि आपके अंडकोश के जस्ट नीचे, और आपका दाहिना पैर उसके ऊपर से इस प्रकार से आपको बैठना है, लाइक दिस। देन उसी के बाद आपको गहरा लंबा श्वसन भरना होता है, यानी कि बोथ नोस्ट्रिल से डीप एंड लॉन्ग इनहेल, गहरा लंबा सांस वाया बोथ नोस्ट्रिल। जब आप श्वसन भरते हैं तो कम्प्लीटली आपका पूरा श्वसन आपका भरना चाहिए। आपका पेट, आपका लंग्स, आपके शोल्डर्स इस प्रकार से आपके ऊपर आनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी ठुड्डी को नज़दीक से नज़दीक, यानी कि बहुत दूर से नहीं, तो आपका इफेक्ट नहीं आता है। ठुड्डी को नज़दीक से नज़दीक आपको क्लोज करना है। आप दोनों हथेलियाँ यहाँ टिका सकते हैं या आप कोई भी मुद्रा आप हाथों की बना सकते हैं। आपने डीप एंड लॉन्ग इनहेल किया, यानी कि इस प्रकार से सांस भरते हुए, प्राण को भरते हुए आपको अपने यानी विशुद्धि चक्र से नीचे नीचे उसको रोकना होता है, यानी कि उसकी होल्डिंग करनी होती है। तो आपके गले के जितने भी रोग हैं, आपका थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, गले से समस्त रोग दूर होते हैं, आपका वात रोग उससे दूर होता है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करेंगे और इसी के साथ साथ हमारे 16 आधारों के ऊपर भी आपका कंट्रोल आता है।
आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल आता है, आपके गले के समस्त रोग दूर होते हैं, आपका वात रोग दूर इससे होता है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको गहरा लंबा सांस लेना है, यानी कि अब यहाँ बात करते हैं हम बुढ़ापे की, यानी कि बुढ़ापा आपका किस प्रकार से रुकता है। तो बुढ़ापे के लिए जिस प्रकार से हमारा जो रस जो हमारा निकलता है, हमारे जो वो यानी कि हमारे जो चंद्र हमारे जो मंडल से जो रस जो टपकता है, अगर वो रस हमारा यहाँ रुक जाता है, यानी कि आकाश जल हमारा जो टपकता है, यानी अमृत वर्षा जो होती है, तो उस रस को हम यहीं रोक लेते हैं, तो हमारी यानी कि हमारे बुढ़ापा रुक जाता है, यानी कि हमारा रस जो हमारा भस्म नहीं हो पाता है। अगर उस बंद को हम नहीं लगाते तो हमारा जो रस जो टपकता है, हमारा जो यानी कि अमृत वर्षा जो होती है, वो हमारा नाभि प्रदेश की तरफ यानी कि मणिपुर चक्र की तरफ चला जाता है, और वो मणिपुर चक्र यानी कि हमारी जो अग्नि है उसको जला करके भस्म कर देती है। जब भस्म कर देती है तो हमारा उसके नज़दीक हमारा बुढ़ापा आता है, हमारी बीमारियाँ गिरते हैं, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए आपके अमृत वर्षा होती है, आपके आधारों के ऊपर कंट्रोल आता है, आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल आता है, आपके गले के समस्त रोग दूर होते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि आपको गहरा लंबा सांस भरना है। और यहाँ दूसरे पंक्तियों में बोला गया है कि मूल बंद के साथ साथ आपको यानी उद्यान बंद का अभ्यास करना है, और इसी प्रकार से आपको यानी कि जालंधर बंद का भी आपको अभ्यास करना है। तो जालंधर बंद के साथ आपको ये जब तीनों बंद जब हमारे लगते हैं तो उससे आपका यानी कि पूरा हमारी समस्त नाड़ियों के रोग, हमारे वात रोग, हमारा कंसंट्रेशन, हमारे प्राण के ऊपर कंट्रोल, इस प्रकार से हमारे ये सब सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं 16 आधारों के ऊपर। तो हमारे पैर के अंगूठे, हमारे टखने, और उसके बाद हमारे जितने भी यानी कि हमारी उसके बाद में हमारा यानी कि नाभि प्रदेश, हमारी जंघा, और उसके बाद हमारा कंठ प्रदेश, और दोनों भुहों के बीच का क्षेत्र, और यानी कि शीर्ष प्रदेश यानी ऊपरी हिस्सा, और हमारी सीवनी प्रदेश यानी कि योनि प्रदेश जिसके बारे में हम बात करते हैं, और उसको बोला गया है हमारा टखना। और उसी के बाद हमारा यानी कि हृदय, जीभ, ललाट, और यानी ब्रह्मरंध्र अर्थात यानी जिसको हम सिर बोलते हैं, और हमारे घुटना, लिंग, गर्दन, और हमारी नासिका, और यानी कि मूर्धा के माथे यानी कि हमारे सामने का ऊपरी हिस्सा। इस प्रकार से हमारे 16 आधारों की चर्चा की गई है, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल आता है। तो इस प्रकार से आपको ईड़ा पीड़ा हमारा कंट्रोल होता है। ईड़ा पीड़ा को रोक करके हम जो बंद लगाते हैं, यानी मूल बंद लगाने के बाद हम जब उद्यान बंद करते हैं, और ईड़ा और पीड़ा यानी ईड़ा और पिंगला यानी कि हमारा दोनों नाड़ियों को रोक करके जब हम बंद लगाते हैं, तो हमारा यानी कि हमारे एक साथ हमारे यानी बंद, तीनों बंद हमारे एक साथ लगते हैं, तो हमारे सभी आधारों के ऊपर कंट्रोल आता है। हमारा जो यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ता है। बहुत ही अच्छे इसके बेनिफिट हैं, और इसकी आपको निरंतर अभ्यास गुरु द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार आपको निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये मूल बंद है। तो आज का अभ्यास नहीं, और मेरा यहाँ लोगों से सुझाव है कि जो लोग नए साधक हैं, या जिन लोगों की होल्डिंग अच्छी नहीं है, या जिन लोगों को इस प्रकार की कोई हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या नी पेन है, या जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, तो वो इस यानी कि जालंधर बंद का अभ्यास ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और अगर आपका इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वारी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। तो आज का अभ्यास यहीं
पूर्ण होता है। और इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।